गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो AS19 लीज की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझे थे लीज के, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एस एक्वायर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टेकन मशीनरी ऑन लीज फ्रॉम SK लिमिटेड। द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। ठीक है, क्या लीज टर्म है 4 साल का, फेयर वैल्यू इंसेप्शन पे है 20 लाख, लीज रेंट है 6,25,000, GR दे रखा है, UGR दे रखा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है। ओके, इम्प्लिसिट रेट दे रखा है, डिस्काउंट रेट फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर सब दे रखा है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर AS19। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं AS19 के हिसाब से जो लीज लाइबिलिटी है वो होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। चलिए तो हम लिखेंगे एज पर AS19 लीज टू बी recognized in the books at lower of number 1 fair value, number 2 present value of MLP. okay, present value of MLP. okay, now so present value of MLP निकालना है हमें। क्या लिखेंगे? ईयर 1 2 3 4। ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे लीज पेमेंट 6,25,000, और ये हमारा 1,25,000 आएगा गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ओके, PV फैक्टर दे रखे हैं 15% के, क्वेश्चन में सब दे रखा है 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718, 0.5718। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब बस मल्टीप्लाई कर दे चारों को, सो प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट निकल आएगी। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आएगा 543,500, 472,563, 410,937। इसको और करें, चौथे को मल्टीप्लाई 6,25,000 इंटू 0.5718, तो ये आएगा 357,375, तो ये आएगा 71,475। ठीक है, इनका टोटल करें तो ये आएगा 1,85,5850। सो फेयर वैल्यू आ गई हमारी 20 लाख, प्रेजेंट वैल्यू आई 1,85,5850। दैट इज किस पे रिकॉग्नाइज होगी? तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लेसर। ठीक है, इस पर एंट्री हो जाएगी।
चलिए, पूरी थ्योरी देखनी है तो ये पूरा रेफरेंस से ले लिया है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड। ठीक है, प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड। आगे देखें। लीज रेंट है 5 साल, लीज रेंट पर एनम होता है 5। ओके, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 1.6। ये 48 तो गलत ही दे रखा है, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, आगे। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 3 की, इसका मतलब है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 1.4 आ गई। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% से। ठीक है, तो हमें निकालना है UFI। फ्रेंड्स, UFI के बारे में पता है आपको? UFI कैसे निकलेगा? लेजर की बुक्स याद है कि भूल गए? तो लेजर की जो बुक्स हैं वो आएंगी। चलिए दोबारा से दिखा देते हैं आपको लेजर की बुक्स। ये तो यहाँ पर है UFI इजिकल टू क्या होता है? GIL माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, हमें UFI निकालना है। सो UFI इज इक्वल टू GIL माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR। यही होता है, यस। सो अब GIL निकालें। GIL क्या है? GIL इज इक्वल टू MLP प्लस UGR। MLP देखिए कितना है क्वेश्चन में, 8 लाख रुपए पर एनम। 8 लाख रुपया पर एनम है इंटू 5 प्लस 1,60,000 प्लस 1,40,000। UGR इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 1,60,000। ठीक है जी, 43 लाख हो गया हमारा GIL, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन दी लीज। चलिए अब मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR, ये निकालना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखें पीरियड 01 से लेके 05, और ये 5th ईयर है। ठीक है जी, हम लोग बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, शॉर्टकट पे जाएंगे। अमाउंट कितनी है? 8 लाख ठीक है जी,
ये निकालना है हमें पीवी फैक्टर एट 15%। यहाँ पे एन्युटी फैक्टर निकलेगा क्योंकि 1 से 5 साल का है। 15% पे हम 5 साल का एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। पहले 5 साल में जो पीवी फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 497, 0.497 दिख रहा होगा आपको। अब 5 साल की हम एन्युटी फैक्टर और निकाल लेते हैं। 15% पे 5 साल की जो एन्युटी फैक्टर है वो हमारी है 3.352। ठीक है, 15% ही है ना। इन्होंने क्या किया है, ये 5 अलग अलग जोड़ दिए हैं, इनको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। सो ये आया 3.352 और ये है 497। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, ये ले लें एक्सेल, चलिए ले लेते हैं। तो ये हमारा 8 लाख है। एक सेकेंड बना ही देते हैं हम आपको। चलिए ठीक है जी, ये हमारा 1,60,000 है और ये हमारा 1,40,000 है। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यूज आई 2681725। तो ये है 2681725 एंड 79549, 79548, 69605, 69605 ये हमारी अमाउंट आई है। ठीक है जी, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, हमने इकट्ठे कर दिए। 2830877, 2830877। ठीक है जी, सो UFI इज इक्वल टू GIL माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR, 43 लाख माइनस 2830877 कितना आ रहा देखें जरा। 43 लाख नीचे लिख लें, 1469123। ये आपका UFI आ गया। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे तब कराए थे। अब उसमें एक एक पार्ट के इन्होंने क्वेश्चंस बना दिए। ठीक है, चलिए फेयर वैल्यू ऑफ मशीन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, तो अननेसेसरी में वो गलत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है अब इसमें। एनुअल लीज रेंट दे रखा है, लीज पीरियड दे रखा है, GR दे रखा है, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन दे रखी है। इंटरेस्ट रेट ऑन लीज 12.6% है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% इज दिस 89, ये सब दे रखे हैं। ओके, सो द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एसेट्स टेकन ऑन फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। फ्रेंड्स चलिए
सो अब ये फिर से हम दो डिजिट में लेना है, तो दो डिजिट में आपके यही देखो दिए हैं 12.6% पे 0.89 0.79 दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा 3.55। चलिए करते हैं। सो आप लिखेंगे एज पर AS19 एसेट्स in the books of lessee to be recognized at lower of fair value present value of MLP। ठीक है, फेयर वैल्यू क्वेश्चन में 1,50,000 ऑलरेडी दे रखी है, तो अब वर्किंग नोट बनाना है हमें किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP का। यहाँ लिखेंगे पीरियड 01 से 05 पीरियड, चलो 2 कर देते हैं, और ये 50 ईयर्स। अमाउंट कितनी है 40,000, और गारंटेड रेवेन्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो, GR कितनी दे रखी है 14,000। ठीक है जी। PV फैक्टर एट 12.6%, ये क्यूमुलेटिव आएगा कितना 3.552, और ये 552। ठीक है जी, 552। चलिए अब कैलकुलेशन कर देते हैं। ये 40,000 है और ये है 14,000। ठीक है जी, और ये तो ये बन रहा है 142073 एंड 7735। सो 142073 एंड 7735। ये टोटल अमाउंट बनी, इसका टोटल कितना आया 149808। यह है 149808। तो एंट्री क्या होगी लोअर में 149808। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लेसर हो जाएगी 1498। ठीक है जी, ये इससे एंट्री पास हो जाएगी। तो शुरू में कंसेप्ट पूरे पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि हमें एक एक क्वेश्चन फिर बार में समझ में इजीली आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्या कह रहे हैं पढ़ी। B&P लिमिटेड, ठीक है, ये कह रहे हैं B&P लिमिटेड
अवेल द लीज फ्रॉम N&L लिमिटेड। चलिए ठीक है। द कंडीशन ऑफ द लीज टर्म्स आर एज अंडर। क्या? लीज पीरियड इज 3 years। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2009 for equipment costing rupees 10 lakh and has an expected useful life of 5 years। Great। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख। प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेजर ऑन टर्मिनेशन ऑफ द लीज। ठीक है, वापिस आ जाएगी। यूजीआर इज एस्टिमेटेड टू रुपीज 1 lakh। 3 equal annual installment are made at the end of each year। Consider IRR 10%। Present value of rupees 1 at the end of third year is this। The present value of annuity is this। State whether the lease constitute finance lease and also calculate UFI। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें कि भाई हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितना है? ये है हमारी 10 लाख। ठीक है जी। यूजीआर एट द एंड, यूजीआर कितना है हमारा? थर्ड ईयर के बाद 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा थर्ड ईयर के बाद। ठीक है। पीवी फैक्टर एट 10% इन थर्ड ईयर was 0.7513। that is present value of UGR at थर्ड ईयर। ये आ जाएगा हमारा 75130। 1 lakh इंटू 0.7513। 75130 तो मुझे UGR से आ गए हैं। दैट इज amount to be required from लीज पेमेंट। इतनी अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख रुपए की मेरी आज प्रेजेंट वैल्यू की कॉस्ट है। 75130 मेरे रिकवर हो जाएंगे। दैट इज 924870। ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट है। ठीक है जी। ओके, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना है? $2.4868। दैट इज एनुअल लीज पेमेंट कितना करेंगे वो? 924870 अपॉन 2.4868, 371912। इतना हर महीने हर साल पे करेंगे तो इसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 371912 इंटू 3। ठीक है जी। चलिए, पहला आंसर आ गया। कैलकुलेट। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि ये बताओ कि ये फाइनेंस लीज है कि वो लीज है। चलिए, तो लिखेंगे सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट दैट इज ₹924870 constitute is equal to
92.48% of its फेयर वैल्यू। फिर मैक्सिमम पैसा तो दैट इज लीज पेमेंट substantially cover the lease assets value or major part of useful life of assets, it constitute फाइनेंस लीज। जो फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में आता है, आपका 92% तो पैसा आपने 3 साल में ही आपको रिकवर हो गया फेयर वैल्यू का। इसका मतलब क्या है कि जो उसकी यूजफुल लाइफ थी वो इतनी ही थी और जो आपने रिकवर कर लिया, बाकी तो स्क्रैप वैल्यू से मिलेगा। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, दूसरी वर्किंग निकालनी है हमें UFI। सो UFI इज इक्वल टू होता है GIL माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR। ठीक है ना। सो GIL क्या होगा, 371,912 इंटू 3 प्लस 1,00,000, ये लीज पेमेंट हो गया और ये हो गया, तो दैट इज 11,15,736, ये GIL हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR क्या होगा, 924,870 प्लस 75130, दैट इज 10,00,000। सो UFI क्या होगा, GIL माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR, 11,15,736 माइनस 10,00,000, 11,15,736, ये 12 आएगा, तो ये 12, तो ये 215, ये हमारा UFI आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। When Limited has entered into a 3 years lease arrangement with Tanya Sports Club in respect of fitness equipment costing rupees 16,99,999.5 रुपीज़। 50 पैसे क्यों छोड़ दिए भाई, 17 लाख ही कर लेते, तो 50 पैसे छोड़े, इसका मतलब ये कैलकुलेशन में ऐसे ही आएगा। चलिए ग्रेट। द एनुअल लीज पेमेंट इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर्स आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द present value of the lease payment and that of the residual value together will equal the cost of the leased assets। ये क्वेश्चन में इन्होंने बना दिया। The UGR is this: the assets would revert to the lessor at the end of the this. Given the implicit rate is this, you are required to calculate the amount of annual lease payment। डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 साल के इन्होंने दे रखे हैं। चलिए कोई नहीं, 3 साल के हैं तो उनसे हम एन्युटी बना लेंगे। चलिए शुरू करें, करते हैं। अब
तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। जो स्टेप हमने इसमें किए थे वही हमें इसमें करना है। चलिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितना है, 16,99,055। ठीक है जी। यूजीआर कितना है, 1,33,500। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर क्या होगा, 1,33,500 इंटू फोर्थ ईयर का है 751, ये आता है 100,258.50 इन थर्ड ईयर, तीसरे साल में। ठीक है जी। सो बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम लीज पेमेंट कितना है, इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1599741, 1699999.5 माइनस 100,258.5। ठीक है जी। ओके, पीवी फैक्टर फॉर 1 to 3 years 0.9 कितना था, 3 साल के है ना, 10% है ना, 0.909, 826,751, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तीनों साल का जोड़ेंगे तो ये आएगा 486। ठीक है। सो एनुअल लीज पेमेंट क्या आनी चाहिए, 1,599,741 अपॉन 2.486, 6,43,500। सही है। चलिए अब इन्होंने पूछा था आपसे कि भाई ये, अगर ये आपसे पूछते हैं कि भाई ये फाइनेंस लीज है कि क्या लीज है, तो लिखें सिंस लीज पेमेंट covers the maximum value, चलिए रहने दी इसको, ज़बरदस्ती नहीं पूछी। दूसरा क्या पूछा है इन्होंने, एनुअल लीज पेमेंट पूछी है और यूएफआई पूछा है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब ये दूसरा पार्ट है। यूएफआई इज इक्वल टू होता है जीआईएल माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर। जीआईएल इज इक्वल टू होगा 6,43,500 इंटू 3 प्लस 1,33,500, तो ये हो जाएगा 20,64,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर होगा 1,599,741 प्लस 100,258.5, एक तरह से ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स के ही बराबर आ जाएगा। सो यूएफआई क्या होगा, 20,64,000 माइनस दैट इज 364.50, 3,64,050। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक ही तरीके का क्वेश्चन जब हम लोग बार बार करते हैं तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। एन इक्विपमेंट है एक्सपेक्टिंग
एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, ए लीज्ड फॉर 3 years. ठीक है. Both the cost and fair value of the equipment is 6 lakh. The amount will be paid in 3 equal installment in the termination of lease. Lessor will get back to the equipment. The UZR is this. The IRR is this. The present value factor is this. The present value of rupees 1 due to end of this. State with reason whether the lease constitute finance lease and also compute the EFI. Similar question है, figures बदल रही हैं, कोई बात नहीं, करते हैं. चलिए आप फिर से लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है? 6 लाख रुपए. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स क्वेश्चन में दे रखी है, वो भी एक तरह से 6 लाख ही है. ठीक है जी. यस. इसके बाद UGR एट द थर्ड ईयर 60,000. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR 60,000 इंटू 0.7513, ये आता है 45,078. सो बैलेंस अमाउंट to be recovered from lease payment. Present value of balance amount, ये आ जाएगी हमारी 554,922. 6 लाख में से 45078 माइनस कर दें. ठीक है जी. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1 से 3 इयर्स का 2.4868. ठीक है जी. सो एनुअल लीज पेमेंट कितना आएगा? एनुअल लीज पेमेंट 554,922 अपॉन, ये आएगी अमाउंट 223,147. ठीक है जी. अब इन्होंने बोला वेदर इट्स इज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, इसको देखेंगे. सिंस present value lease payment constitute approx कितने परसेंट ले रहे हैं? 92.49%. 554,922 upon 6 lakhs of fair value. It means lease terms constitute the major part of useful life of the assets. So the lease is a फाइनेंस लीज हो गई. चलिए अब हमसे पूछा है UFI निकालें. तो UFI इज इक्वल टू होता है GIL माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR. डन. GIL इज इक्वल टू होगा 223,147 इंटू 3 प्लस 60,000. ये लीज पेमेंट था ना. सो ये आएगा हमारा 729,441. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR क्या हो? 554,922 प्लस 45
दिस इज बेसिकली द फेयर वैल्यू 6 लाख. सो UFI क्या होगा? 729441 माइनस 6 लाख, दैट इज 129441. ये आपका UFI आ गया. ठीक है जी. तो तीन क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के हमने किए. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं. चलिए पढ़िए क्या लिखा है. लशी लिमिटेड टुक्स अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेसर, फेयर वैल्यू है 7 लाख रुपए की. ठीक है. द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द machine as well as lease terms is 3 years. At the end of each terms, lessee will pay 3 lakh rupees. The lessee has guaranteed a residual value of 22,000. However, lessor estimate that the residual value should be इतना, will be इतना. ओके, 15,000 ही होगा. ठीक है. आगे, the implicit rate is 15%. Present value इतना. Calculate the value of machinery to be considered by lessee and finance charge in each cases. सो फ्रेंड्स, फाइनेंस चार्ज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकालना होगा. निकाल देते हैं. और इसके बाद इन्होंने फाइनेंस चार्ज पूछा है. तो करते हैं. सुनो, लिखेंगे हम एज पर AS 19 lessee shall recognize the assets in its book at lower of fair value or present value of MLP. ठीक है. ये हमारी 7 लाख है और ये हमें निकालना पड़ेगा. तो वर्किंग नोट निकालेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP. चलिए यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं पीरियड, यहाँ लिखें अमाउंट, यहाँ लिखें PV फैक्टर 10% का, ये प्रेजेंट वैल्यू. तो एक है लीज रेंट और एक है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू. लीज रेंट था 3 लाख, सॉरी लीज रेंट हमने दिया 1 साल से तीसरे साल तक, और ये 3rd ईयर में दिया. ये 3 लाख है और ये 22,000 है. तो PV फैक्टर को क्यूमुलेटिव फिगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.48. कितने % है ये? इम्प्लिसिट रेट कितना है इसमें? 15%. तो 15% की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 869, 756 एंड 657. इन तीनों को जोड़ दो जरा. तो ये आता है 2.282 एंड ये है 0.657. मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 14454 और ये आ जाएगा 684600. तो टोटल आ जाएगा 699054.
699054। तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लेसर 699054। ठीक है जी। अब इन्होंने दूसरा पूछा था फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज के लिए ये कॉलम बन जाएंगे, ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, इंटरेस्ट 15% से, पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। ईयर फर्स्ट में 699054 होता है। पहले साल 15% से इंटरेस्ट आएगा 104858। पेमेंट करी हमने 3 लाख। फिर दूसरे साल में भी पेमेंट 3 लाख। फिर तीसरे साल में पेमेंट 3,22,000। ठीक है। चलिए, तो अब ये आएगा हमारा 195,142। 699 में से इसको माइनस कर दें तो ये आएगा 503,912। 503,912, 75587, 224,413, 279,499, 279,499। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। तो 44,501। ठीक है। 44 नहीं, 22,000 जी है, 42,501। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। बस, डन। यस, डन। ये आपका फाइनेंस चार्ज निकल आएगा। और कुछ पूछा है? नहीं। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन देखा हुआ सा लग रहा है। अब क्या निकालना है? अच्छा, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट निकालना है। वाह, 2 रेंज दे रखी हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन कराया था ये उस तरीके का क्वेश्चन है। इंटरपोलेशन करना पड़ेगा इसमें, करते हैं। चलिए, एनुअल लीजेंट 80,000 है, जीआर दे रखा है, यूजीआर दे रखा है, फेयर वैल्यू दे रखी है। तो हमें जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट वो होता है जिस पर आपकी फेयर वैल्यू के बराबर हो जाए। तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज is that rate on which present value of MLP plus present value of UGR becomes fair value। ठीक है। तो अब हमें 2 रेट इन्होंने दे रखे हैं। तो लेट्स कैलकुलेट present value of MLP plus present value of UGR at 10%। ठीक है जी।
तो हम दोनों रेट इसी पे कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं पीरियड, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अमाउंट एंड 14%। अब लिखते हैं पीवी फैक्टर एट 10%, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी एट 10%। फिर हम निकलते हैं पीवी फैक्टर एट 14%, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी एट 14%, ठीक है। चलिए ये ऐसे करते हैं। ये हमारा लीज रेंट है 80,000 1 से 50 ईयर के बीच में। फिर ये गारंटेड रेवेन्यू है और ये अनगारंटेड रेवेन्यू है। क्वेश्चन जितना शॉर्ट कर सकते हैं कर लें। 40,000 एंड 24,000, सो ये आपका 50 ईयर में आएगा और ये भी 50 ईयर में आएगा। 40,000 24,000। चलिए अब आप बताइए 5वें साल में इसका है 621 और इसका है 519। ये है 621 और ये है 519। इसके लिए आप ये जोड़ सकते हैं पाँचों साल के 909। अभी हम इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर से ले लेते हैं। तो 10% पर जो 5 साल का आ रहा है वो है 3.791 और 14% पर 3.433, ठीक है। ये है 3.791 एंड 3.433। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन आपकी बहुत सारी बच जाती है। अगर ये कैलकुलेशन बचाना आप सीख जाएं तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ये आया मेरा 303280। ये आया हमारा 274640, ठीक है जी। इसको करेंगे तो ये आएगा 24840 एंड 14904। ये आएगा 20760 एंड 12456। 20760 प्लस 12456। ये आ रहा है हमारा 303856। 303280 प्लस 24840 प्लस 14904। तो ये आ रहा हमारा 343024, ठीक है। अब क्या करना है, अब यूजिंग इंटरपोलेशन, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 10% प्लस 343,024 माइनस 3,20,000 अपॉन 343,024 माइनस 307,856 14 माइनस 10, ठीक है जी। सो ये आएगा आपका 12.61%। सॉल्व करके देख लीजिएगा। 12.61%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने शॉर्टकट से कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। ये कई बार आ चुका है, कोई बात नहीं। A machine consisting this useful life is this, both the cost and fair value is 7 lakh, ठीक है जी, 7 लाख है, ओके। Amount will be paid in 4 equal installment at the termination. The lessor will get back. The use unguaranteed residual is this, use year is this, present value is this, okay, great। चलिए एक क्वेश्चन है पहले भी कर चुके हैं, फिर से आया है, करते हैं।
पहले 6 लाख रुपए दिया था, अब 7 लाख है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन, ये 7 लाख है। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन कितना है, ये भी 7 लाख है। ठीक है जी। यूजीआर कितना है एट 4th ईयर, वो मिलेगा हमें 70,000 रुपये। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर 70,000 इंटू, देखें क्या परसेंटेज वो दे रखा है पीवी फैक्टर, 4th ईयर का है 683। दिस कम्स टू 47810। That is present value of balance amount to be recovered from लीज पेमेंट। ये आ जाएगा आपका 7 लाख माइनस 47810 652,190। This is called present value of MLP. Okay, present value factor for 1 to 4 year 3.169 कितना है? Yes. So annual lease payment कितना आएगा? 652,190 upon 3.169 एंड 3 ये आएगा हमारा 205,803 205,803। ठीक है जी, लिखेंगे नाउ सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट constitute approximately कितना 652,190 upon 7 lakh, that is how much? 93% of fair value. It means major part of useful life of machine is covered in lease period, so it should be classified as फाइनेंस लीज। ठीक है जी, इसको फाइनेंस लीज क्लासीफाई करना चाहिए। चलिए अब हमें निकालना है यूएफआई। तो यूएफआई इज इक्वल टू क्या होगा? जीआईएल माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर, ये आपके फेयर वैल्यू के भी बराबर होता है। सो जीआईएल इज इक्वल टू 205,803 इंटू 3 plus 70,000. This comes to 893,212. So UFI is equal to क्या होगा? 893,212 minus 7 lakh। ठीक है, सो UFI आया आपका 193,212। चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर है। चलिए, हमने AS19 को 2 पार्ट में किया है। पहले पार्ट में हमने AS19 की बेसिक टर्म समझी, फिर हमने ये प्रैक्टिकल समझे। ये AS19 का
थ्योरी है, इसमें ये सारी बातें हैं जो हमने इसमें पढ़ा। जैसे स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन फॉर लीज अदर देन, ये हमारे इसमें है, कवर नोट्स में है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग सारा कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं। हमारे नोट्स में हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। चलिए, आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। आपको कोशिश की है कि ये चीज़ें बहुत ईजीली समझ में आएँ और आपको समझ में आई भी होंगी। आपने ये भी देखा कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएं। अगर आपने एक बार ये पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए तो इसमें मार्क्स आप श्योर शॉट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।